8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा चाहते हैं कि इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। कराची में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी रैली दाऊद चौरंगी पहुंचकर खत्म। बिलावल का कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आमदनी दुगनी करेंगे, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 30 लाख घर बनवा कर देंगे, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराकर गरीबों को ज़मीन के मालिकाना हुकूक देंगे, बेनज़ीर यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों की माली मदद करेंगे, हारी कार्ड के जरिए किसानों की माली मदद की जाएगी, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, किसी ने उनकी एक सीट कम करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। रैली बिलावल चौरंगी से शुरू हुई, किमाड़ी, शेर शाह, पाक कॉलोनी से गुजरती हुई लियारी पहुंची, उसके बाद लियाकताबाद और नाज़िमाबाद पहुंची। मुख्तलिफ मकामात पर रैली पर फूलों की पत्तियां निछावर, आतिशबाजी। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा है कि जिस जज ने उन्हें सजा दिलवाई वो 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, मगर वो इस्तीफा देकर चला गया। दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था, जब ही वो भागा है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ आज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। मेरा पैगाम आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है। मरीम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा गुज़िश्ता हुक्मरानों की बेहिसी नहीं भूलती। मरी में बर्फ में फंसे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, मगर बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक न रेंगी। नवाज और शहबाज हर तकलीफ में आपके साथ रहे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि इलेक्शन में उस हुक्मरान से जवाब मांगना कि जब लोग मर रहे थे तो वो कहाँ था। हेलीकॉप्टर से 10 मिनट का रास्ता था, मगर मदद के लिए नहीं आया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। किसी भी जहरियत की या खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी आज़म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। बरतानवी शाह चार्ल्स सोएम कैंसर में मुब्तला। बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। शाही महल के मुताबिक कैंसर की तशखीस शाह चार्ल्स के प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई। शाह चार्ल्स के कैंसर की किस्म प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। 75 साल के शाह चार्ल्स अवामी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। दौरान इलाज मलका कमिला वली अहद शहजादा विलियम उनकी जगह जिम्मेदारियां अदा करेंगे। गुज़िश्ता महीने शाह चार्ल्स प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट पेपर से मुतालिक गलत और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गलत खबरों में उम्मीदवारों के पोस्टल बैलेट पेपर्स की तादाद लिखी जा रही है। ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। आरोप पोस्टल बैलेट सरकारी गिनती के दौरान इलेक्शन एजेंटों की मौजूदगी में करता है, उसके बाद बैलेट पेपर्स हतमी रिजल्ट में शामिल किए जाते हैं।
कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 1871 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 5336 पोलिंग स्टेशन कायम, 3038 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 2170 हसास करार। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। फौज के दस्ते इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर DRO की दरख्वास्त पर तैनात किए जाएंगे। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 पर वजारत कानून की समरी मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। लापता अफराद पर बनाई गई वजारती कमेटी काबीना को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PIA की तकसीम से मुतालिक कानूनी प्लान पेश किया जाएगा। फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी का प्लान पेश किया जाएगा और कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़मान की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर भी गौर होगा। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़कार शाह की गाड़ी पर फायरिंग, जुल्फ़कार शाह शदीद जख्मी, हैदराबाद मुंतकिल। SSP ने कहा कि जुल्फ़कार शाह की गाड़ी पर 4 गोलियां मारी गईं, एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगी। जुल्फ़कार शाह की गर्दन पर शीशे के टुकड़े लगे हैं। DSP की सरबराही में टीम तश्कील, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। हब बाबे बलोचिस्तान के करीब पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। खारान में 2 स्कूलों और वापडा ऑफिस पर दस्ती बम हमला। मस्तूंग में पीपल्स पार्टी और पंजगूर में JUI के इंतखाबी कैंप के करीब दस्ती बम हमले। तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। PTI का मंशूर पार्लिमान की बालादस्ती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की, बिलावल अभी सियासत सीख रहे हैं। आने वाला वजीर आजम अवाम की ताकत से आएगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि दूसरे लोग अपने लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए सोचती है। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए न सिर्फ घर बनाए बल्कि उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। लोधरा में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि हम गालम गलोच और इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमायूं अख्तर खान की फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। हमायूं अख्तर ने कहा है कि 8 फरवरी को हल्के में तब्दीली आएगी और ख़ानदानी सियासत का खात्मा होगा। जिस शक्ल में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और वोट को इज्जत दो वाला नवाज शरीफ नहीं, ये IJI वाला नवाज शरीफ है। वो वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। बिलावल का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। एक और इंटरव्यू में इंतजामिया पर नून लीग के लिए जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इद्दत में निकाह केस के फैसले से मुतालिक सवाल पर बिलावल ने कहा, मुल्क में सियासत जिस नहज तक आ पहुंची है उस पर अफसोस है। तजर्बे हो चुके, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा पिछले 4 साल PTI हुकूमत ने क्या किया। आसिफ अली जरदारी ने 15 साल सिंध में क्या किया। ख्वाजा साद रफीक बोले अगर शेर जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। वक्त आ गया कि तजर्बात बंद कर दिए जाएं और नफरत की सियासत को दफन कर दिया जाए। हल्का N122 में खिताब। कहा बानी PTI को मालूम नहीं था कि वो जो गड्ढा खोदेगा उसमें खुद गिरेगा। उसने हमेशा हमें चोर साबित करने के चक्कर में CPAC भी रुकवा दिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वजीर आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में सदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज। FIR के मुताबिक थाने पर 30 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने चारों अतराफ से थाने पर हमला किया। दहशतगर्दों के साथ 2 घंटे तक जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। इतवार की रात थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 9 जख्मी हुए थे।
MQM के तहत लाइन्स एरिया कराची में इंतखाबी जलसा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं माजी में कराची का मैंडेट चोरी करके मसनूई क़यादत को मुसल्लत किया गया। जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। कराची ने भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों की सियासत को मुस्तरद करके अपनी समत का तयन कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का हैदरी कराची में रैली से खिताब। कहा कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है ये मक़फ़ात अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले बानी PTI आज खुद कैद है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि वजारत हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी बलोच अवाम है। खुसदार में BNP और JUIFA के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका जलसे से खिताब। का इज्तिमा 8 फरवरी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। दादू के हल्के NA 228 के 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करने की इत्तलात। RO ऑफिस ने फनी खराबी वजह करार दे दी। कहा कि गलती गैर इरादी तौर पर हुई, दुरुस्ती कर रहे हैं। मटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सजावल में 300 गैर हाजिर मेडिकल अफसरान, असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेहवन में भी 134 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान सैयद नदीम हैदर तब्दील। निगहत सिद्दीकी इलेक्शन कमीशन की नई तर्जुमान मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का हो गया है जियो न्यूज़ पर आगाज़। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज़िये, तबसरे, खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस। सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तुरबत में डी बलोच के मकाम पर लापता अफराद के अहल खाना और दीगर अफराद का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। गवादर और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। इसराइली फ़ौज के वस्ती गज़ा और अल-शिफ़ा अस्पताल पर हमले, 37 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का गुज़िश्ता चंद रोज़ में 15 इसराइली फ़ौजी मारने का दावा। 43 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी, 4 ड्रोन कब्जे में लिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद ब्लिंकन सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिए बगैर चले गए। बरतानिया में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। लंदन की मसरूफ़ शाहराहों पर डिस्प्ले वैन चलती रहीं। भारतीय जंगी और इंसानियत सोज जराइम और मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीली बेनकाब। अंकारा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म पेश। काहिरा में पाकिस्तानी सफारतखाने में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तस्वीर आवेज़ा। भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से PCB की वेबसाइट पर शुरू होगी। शायकीन 12 फरवरी से कोरियर कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस से भी टिकट खरीद सकेंगे। सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन मीरपुर खास टाइगर्स ने जीत लिया। फाइनल में हैदराबाद बहादुर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया।
और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का इफ्तिताही मैच 11 जून को मेक्सिको सिटी और फाइनल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में 19 जुलाई को खेला जाएगा। पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 टीमें एक्शन में होंगी। पहली बार मेज़बानी 3 ममालिक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको करेंगे।